रात के अंधेरे में ट्रॉय की दीवारें आग में जल रही थीं। चारों ओर चीखें, तलवारों की खनक और घोड़ों की टापों की गूंज। यह वही युद्ध था जिसने ग्रीक और ट्रोजन दोनों को इतिहास में अमर कर दिया। ग्रीक शिविर में खड़ा था अखिलीस। उसकी आंखों में आंधी थी, चेहरे पर खून की बूंदें और दिल में जलता हुआ बदला, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसका सबसे प्रिय मित्र पैट्रोक्लस युद्ध में मारा गया था। प्रतिज्ञा अखिलीस ने ग्रीक सेनापतियों के सामने खड़े होकर कहा, जब तक पेट्रोक्लस की मौत का बदला नहीं लूंगा, मेरी तलवार को विश्राम नहीं मिलेगा। उसके शब्दों से पूरी सेना कांप गई, क्योंकि वे जानते थे जब अखिलीस युद्ध भूमि में उतरता है तब मौत भी उसका सामना करने से डरती है। उसने कवच पहना, तलवार उठाई और आसमान की ओर चीखा, हे देवताओं, गवाह रहना, आज खून की नदियां बहेंगी। अगले ही पल वह ट्रॉय की ओर दौड़ा। उसके हर प्रहार से ट्रोजन सैनिक गिर रहे थे, भाले टूट रहे थे, ढालें चकनाचूर हो रही थी। लोग कहते थे अखिलीस लड़ नहीं रहा था, वह मौत का नृत्य कर रहा था। उसकी आंखें सिर्फ एक को खोज रही थी, हेक्टर, जिसने पेट्रोक्लस को मारा था। आखिरकार दोनों आमने सामने आए। रक्तलाल आकाश के नीचे तलवारें टकराईं और धरती हिल गई। लंबी लड़ाई के बाद अखिलीस ने हेक्टर को जमीन पर गिरा दिया। उसकी तलवार हेक्टर के दिल में उतर गई, लेकिन यह विजय भी अखिलीस के चेहरे पर मुस्कान न ला सकी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। युद्ध खत्म नहीं हुआ था। दीवारों पर खड़ा था ट्रॉय का राजकुमार पेरिस। वह जानता था कि सीधे अखिलीस का सामना करना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए उसने देवताओं से प्रार्थना की। और तभी अपोलो, सूर्यदेव, उसके पीछे प्रकट हुए। अपोलो ने उसके कान में कहा, तेरा बाण मार्ग नहीं भटकेगा, मैं खुद उसका पथदर्शक बनूंगा। पेरिस ने तीर चढ़ाया। युद्ध भूमि में अखिलीस हजारों सैनिकों से लड़ रहा था। अचानक छपाक, बाण उसकी एड़ी हील में जा लगा, वही जगह जहां उसकी मां थेटिस ने उसे स्टिक्स नदी में डुबोते समय हाथ से पकड़ा था। वही एकमात्र स्थान जो कभी अमर नहीं बना था। अखिलीस चीखा, नहीं! उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों से तलवार छूट गई और पहली बार युद्ध भूमि में मौन छा गया। ग्रीक सैनिक चिल्लाए, हमारा नायक गिर गया। खून से जमीन लाल हो रही थी। अखिलीस ने ऊपर आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे देवता खुद रो रहे हों। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास था। उसने धनुष खींचा और एक चमकते बाण ने आसमान को चीरते हुए अखिलीस की ओर उड़ान भरी। डेमेट्रियस, उसका साथी, उसके पास दौड़कर आया। अखिलीस ने धीमी आवाज में कहा, मेरे दोस्त, मैंने देवताओं से भी ज्यादा ताकत पाई थी, लेकिन इंसान की नियति से कोई नहीं बच सकता। मेरी मां को कहना कि उसका बेटा कभी पीछे नहीं हटा। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, पेट्रोक्लस, मैं आ रहा हूं। और फिर ग्रीस का सबसे महान योद्धा हमेशा के लिए मौन हो गया। उस रात ट्रॉय की दीवारों पर जश्न था, लेकिन ग्रीक शिविर में सन्नाटा। लोग कहते हैं अखिलीस मरा नहीं, वह एक किंवदंती बन गया। आज भी दुनिया कहती है हर महान इंसान का कहीं ना कहीं एक अखिलीस हील होता है।